Standard 2nd, Subject English, Chapter 3rd, Shopping Fun. Students, take out your Pearl textbook, Semester 2nd, and go to page number 28. Your teacher will call out some words. Write a rhyming word for each. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ राइमिंग वर्ड देकर रखा है। मैंने उसके लिए एक एक राइमिंग वर्ड खुद भी लिख दिया है, लेकिन आपको क्या करना है इसमें, अगर आपको कोई दूसरे राइमिंग वर्ड पता हो तो उसके रिलेटेड राइमिंग वर्ड इसके सामने कॉमा करके लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड मैंने क्या लिखा है, बैट, और बैट का राइमिंग क्या बनता है, हैट। वैसे ही दूसरा भी राइमिंग वर्ड बनता है, जैसे सेट, जैसे मैट। तो वैसे आप लोग को भी एक एक खुद से राइमिंग वर्ड यहाँ पर ऐड करना है। दूसरा मैंने लिखा है रेड, तो रेड का राइमिंग वर्ड मैंने दूसरा क्या लिख दिया है, बैड। आपको दूसरा कुछ राइमिंग वर्ड पता हो रेड का तो वो इसमें कॉमा करके लिख दीजिएगा। थर्ड मैंने लिखा है क्राई, और क्राई का राइमिंग वर्ड फ्राई लिखा है, तो आपको एक और क्राई का राइमिंग वर्ड ढूंढना है और इसके बाजू में कॉमा करके लिख देना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉमा करके, वेट अ सेकेंड, ये सेल के बाजू में एक और कोई वर्ड मिले तो कॉमा करके लिख दो। सेल का एक और क्या मिलता है हमको, राइमिंग वर्ड। नेल का एक और राइमिंग वर्ड क्या होता है, फेल, तो मैंने फेल लिख दिया। एक और अगर राइमिंग वर्ड बोलूँ तो नेल का मैंने एक खुद सेल लिखा था, दूसरा मैंने आपको बता दिया फेल, और तीसरा कुछ अगर आपको याद हो जैसे कि टेल, TAIL, टेल, तो वो भी लिख दिया। वैसे ही आपको जितने भी राइमिंग वर्ड याद हो नेल के रिलेटेड या पता हो वो उसके बाजू में कॉमा करके लिखते चलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ वर्ड मैंने आपको दिया है पॉट, और पॉट का मैंने राइमिंग वर्ड लिखा है हॉट। ओके, और सिक्स का अगर दूसरा कोई राइमिंग वर्ड पता हो तो यहाँ पे कॉमा करके ज़रूर लिखना। सिक्स का है टिप, मैंने उसका राइमिंग वर्ड क्या लिखा है, लिप। वैसे दूसरा आपको इसके बाजू में लिखना है। क्लियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे देकर रखा है वर्ड्स बैट, रेड, क्राई, नेल, पॉट, टिप, और उसके बाजू में एक एक एग्जाम्पल के तौर पे राइमिंग वर्ड लिख भी दिया है। बैट का हेड, रेड का बेड, क्राई का फ्राई, नेल का सेल, पॉट का हॉट, टिप का लिप। तो वैसे ही आपको भी क्या करना है, इसके बाजू में जो भी राइमिंग वर्ड आपको याद हो वो लिखना है। याद हो या ना हो किसी से पूछ लीजिएगा, और इससे मिलता जुलता राइमिंग वर्ड आपको लिखना है। कि इमेजिन यू आर अनुज एंड write 5 sentences on what you wanted to buy from the shop. Now you have to imagine that you are a Anuj, and in the given statement of the question you have to write what you want to buy and what you wanted. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर के में क्या करना है, आपको अपने आप को अनुज की जगह पे रखना है। इमेजिन करना है कि आप खुद ही अनुज हो, तो आपको कौन सा चीज़ चाहिए और कौन सा चीज़ आपको खरीदना है, उस हिसाब से यहाँ पे जो गिवन ब्लैंक से आंसर को भरते चलिए। फर्स्ट, आई वॉन्टेड टू बाय ए। आप क्या चाहते हो, कोई भी चीज़ को खरीदना। अनुज तो एक स्मॉल रेड कार को बाय करना चाहता था, आप भी मान लीजिए कि आपको भी एक स्मॉल रेड कार चाहिए। अगर आपको कुछ दूसरा भी चाहिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे स्मॉल रेड कार लिखा है, आप यहाँ पे लिख सकते हो अ चॉकलेट बॉक्स, अ टॉय, अ स्मॉल टॉय, या तो अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स, कुछ भी जो आपको चाहिए आप यहाँ पर लिख सकते हो। पर मैंने यहाँ पे लिखा है अ स्मॉल रेड कार, आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी फिल कर सकते हो। नेक्स्ट, आई वॉन्टेड अ बार ऑफ चॉकलेट। दूसरा मैंने फिल किया है कि अनुज को दूसरा क्या चाहिए, एक बार ऑफ चॉकलेट चाहिए। यहाँ पे बार ऑफ चॉकलेट की जगह आपको जो भी चीज़ चाहिए आप यहाँ पे फिल कर लो। देन आई सॉ अ बॉक्स ऑफ। अब बॉक्स ऑफ क्या हो सकता है, स्वीट्स हो सकता है, या बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स हो सकता है। तो बॉक्स ऑफ जो भी होता है यहाँ पे आप लोग फिल कर दीजिए। देखिए मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑफ लिख दिया है, आप लोग ये एरर मत करिएगा, सिर्फ आप लोग क्या लिखिएगा, स्वीट्स लिखिएगा, ठीक है। देन आई सॉ अ पैकेट्स ऑफ। पैकेट ऑफ क्या होता है, पैकेट ऑफ चिप्स हो सकता है, पैकेट्स ऑफ पॉपकॉर्न हो सकता है, जो भी आपको पैकेट में अच्छा लगे यहाँ पे उसका नाम लिख दीजिए। मैंने जो लिखा है कंपलसरी नहीं है कि आपको भी वही लिखना है, आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
Finally, I decided to buy round toffees. फाइनली अनुज ने क्या डिसाइड किया, उसको एक राउंड टॉफिस चाहिए. हम लोग ये जो आंसर है वो चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं लिख रहे हैं, हम लोग इसे अपने आप के ऊपर रख के लिख रहे हैं. आप लोग अनुज हो ना अभी, तो आप लिखिए कि आपको क्या खरीदना है, आपको क्या बाय करना है, खरीदना है, आपको क्या चाहिए, आपने कौन सा बॉक्स ऑफ आपने क्या देखा, बॉक्स ऑफ स्वीट्स देखा, चॉकलेट्स देखा, जो भी देखा यहाँ पे लिखिए. आपने पैकेट्स ऑफ क्या देखा, मैंने तो यहाँ पे चिप्स देखा, आपने जो भी देखा होगा यहाँ पे लिखिएगा. फाइनली मैंने सब कुछ देखने के बाद क्या डिसाइड किया कि मुझे राउंड टॉफिस चाहिए. अगर आपको कुछ दूसरा चाहिए तो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि आपको यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर टॉय चाहिए, या आपको यहाँ पर एक पेंसिल बॉक्स चाहिए, जो भी चाहिए यहाँ पे आप लोग मेंशन करिए. याद रखिएगा कि आपको ये जो स्टेटमेंट्स है वो स्टोरी के हिसाब से फिल नहीं करना है. आपको खुद से जो भी आप अनुज बनते हो, आप अगर दुकान जाते हो, शॉप जाते हो, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे लिस्ट बनाते चलिएगा. फन टाइम L. In which shop will you find these things? Write the words in the correct boxes. यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि चिलीज, पेंसिल, स्पिनच, चेयर, नोटबुक, सोफा, टमेटो, ग्लू, बुक सेल्फ. तो आप ये सारी चीज़ें कौन सी दुकान में ढूंढ सकते हो, कौन सी दुकान में आपको मिलते हैं. चिलीज, चिलीज यानी कि मिर्ची, मिर्ची आपको कौन सी दुकान में मिलेगी, देखिए करेक्ट, वेजिटेबल शॉप में. सब्जी की दुकान में आपको चिलीज यानी कि मिर्ची मिलेगी. पेंसिल, पेंसिल आपको कहाँ पे मिलेगी, स्टेशनरी शॉप, स्टेशनरी शॉप यानी कि जहाँ पे हम लोग छोटे छोटे अपने स्कूल के रिलेटेड मटेरियल्स खरीदते हैं, यानी कि पेंसिल हुआ, रबर हुआ, ग्लू हुआ, नोटबुक हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ से खरीदते हैं, स्टेशनरी शॉप से खरीदते हैं. स्पिनच, स्पिनच क्या है, वेजिटेबल, तो कहाँ से खरीदेंगे, वेजिटेबल शॉप से खरीदेंगे. चेयर, चेयर क्या है हमारा, फर्नीचर, तो फर्नीचर हम लोग कहाँ से खरीदेंगे, फर्नीचर शॉप से खरीदेंगे. नोटबुक, नोटबुक क्या है हमारा, स्टेशनरी, तो कहाँ से खरीदेंगे, स्टेशनरी शॉप से. सोफ़ा, सोफ़ा क्या है, फर्नीचर, तो कहाँ से खरीदेंगे, फर्नीचर शॉप से. टमेटो, टमेटो क्या है, वेजिटेबल, तो कहाँ से खरीदेंगे, वेजिटेबल शॉप से परचेस करेंगे. ग्लू, ग्लू यानी कि गम, ये गम आप लोग कहाँ से खरीद सकते हैं, स्टेशनरी शॉप से, करेक्ट, उसके नीचे लिख दीजिए. बुक सेल्फ, बुक सेल्फ क्या है हमारा, फर्नीचर है, तो फर्नीचर कहाँ से हमको मिलेगा, फर्नीचर शॉप से. तो जो भी एक एक वर्ड्स हैं उसको उस शॉप के नीचे डालती चलिए. जैसे चिलीज था तो मैंने वेजिटेबल शॉप के नीचे लिखा, पेंसिल को स्टेशनरी के नीचे लिखा, स्पिनच को वेजिटेबल के नीचे लिखा, चेयर को फर्नीचर के नीचे लिखा, नोटबुक को स्टेशनरी के नीचे लिखा, फिर सोफ़ा को यहाँ फर्नीचर के नीचे लिखा, टमेटो को कहाँ लिखा, वेजिटेबल के नीचे लिखा, ग्लू को स्टेशनरी के नीचे और बुक सेल्फ को फर्नीचर शॉप के नीचे लिखा. सेम जैसे मैंने आंसर्स लिखे हैं रेड पेन से, आपको ये आंसर्स अपनी पेंसिल से अपने खुद के टेक्स्ट बुक में कॉपी करना है. और हाँ, सारे चीज़ को रिवाइज करना और लर्न करना. We end our video here. In this video, we completed the whole exercise of the shopping fun. You also complete it in your textbook according to the instruction given to you after solving each and every exercise. आज हमने सारा एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 शॉपिंग फन का कंप्लीट कर लिया है. आपको हर एक एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद जैसे मैंने इंस्ट्रक्ट किया है, टेक्स्ट बुक में लिखना है या नोटबुक में लिखना है, उस हिसाब से आंसर्स को लिखिएगा और सारे आंसर्स को रीड एंड लर्न कर लीजिएगा.